हेलो दोस्तों। कहानी के शुरू में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो खुद के लिए नई कार खरीद रहा होता है, मगर उसके लिए नई कार खरीदना किसी भावुक पल से कम नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको कार खरीदने के लिए एक कहानी ने प्रेरित किया था। आज हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी पन्नियार नामक लैंडलॉर्ड की है, जो अपनी पत्नी चिलम्मा संग एक छोटे से गाँव में रहा करता था। इस गाँव में उसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पन्नियार गांव में पहला व्यक्ति होता है जिसने टीवी, रेडियो और टेलीफोन जैसी सुविधा को लगा रखा था। अब पन्नियार की एक खास बात भी थी, जहां वो अपनी इन सुविधाओं को अपने गांव संग बांटा करता था। एक दिन पन्नियार से मिलने उनका मित्र आया हुआ होता है। यहाँ बातों ही बातों में पन्नियार को अपने मित्र की नई फाइट कार के बारे में मालूम पड़ता है। वही पन्नियार को उसके मित्र की कार पहली नजर में भा जाती है और वो हर समय उसकी तारीफ करने लगता है। पन्नियार के मित्र शंगुनम ने हाल ही में अपनी सभी जायदाद को अपनी बेटी के नाम कर दिया था, इसीलिए वो कुछ समय तक उन जायदाद को पन्नियार के हवाले कर अपनी बेटी से मिलने चला जाता है और साथ ही में वो अपनी नई कार को पन्नियार के हवाले छोड़ जाता है। वहीं कुछ समय बाद गांव में एक बच्चे को सांप ने काट लिया होता है, इसलिए उस बच्चे की जान बचाने हेतु पन्नियार उस बच्चे को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने का सोचता है। मगर पन्नियार को कार तो पसंद थी, लेकिन उसे चलाना नहीं आता था। इस कारण गांव वाले हमारी कहानी के दूसरे अहम किरदार को बुलाने पहुंच जाते हैं। इसका नाम मुरुनुगम होता है और ये इकलौता व्यक्ति है जिसे पूरे गांव में कार चलानी आती है। अब मुरुनुगम की मदद से बच्चे की जान बचा ली जाती है, जिसके बाद पन्नियार उससे खुश होकर मुरुनुगम को अपना ड्राइवर बना लेता है। इस पल के बाद वो दोनों साथ में पूरे गाँव में कार से शेयर करने लगते हैं और गाँव का हर बच्चा उनकी कार के पीछे खुशी खुशी भागने लगता है। एक दिन मुरुनुगम पन्नियार के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि पन्नियार से मिलने उनकी बेटी आई हुई होती है। यहाँ पन्नियार की बेटी की कुछ समय पहले शादी हो चुकी थी, मगर वो हर कुछ दिन में अपने पिता से मिलने आया करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने पिता से मीठी मीठी बातें कर अपने घर के कुछ काम लायक सामान उठाकर अपने ससुराल ले जाया करती थी। इस बार वो पन्नियार से मीठी मीठी बातें करके घर से टेलीफोन को ले जाती है। अब अपनी बेटी की ये बुरी आदत चिलम्मा को पसंद नहीं आती। वहीं कुछ समय बाद गांव में किसी की मौत हो जाती है, इसलिए पन्नियार अपनी कार से वहां पहुंचता है। यहाँ पन्नियार के साथ मुरुनुगम भी होता है, जिसकी नज़र भीड़ में मौजूद एक लड़की पर जा टिकती है। इस लड़की का नाम मलार विजी होता है और मुरुनुगम उसे पहली नज़र में पसंद करने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद भीड़ में ये विवाद चलता है कि लाश को उठाने के लिए गाँव में कोई भी बैलगाड़ी खाली नहीं है, इसलिए पन्नियार मदद करने के लिए अपनी कार में लाश को रखने का कहता है। अब इसी के साथ मुरुनुगम लाश को अपनी कार के ऊपर रख देता है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग उस कार में बैठने लगते हैं, जिसमें मलार विजय भी शामिल होती है। अब समय के साथ मुरुनुगम और पन्नियार का कार के साथ लगाव बढ़ने लगता है, जहां एक रात पन्नियार ये सोचकर उदास होता है कि उसका दोस्त संगुनम कुछ दिन में वापस आकर अपनी कार को ले जाने वाला है। अब पन्नियार इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था कि ये कार उसकी नहीं बल्कि किसी और की है, मगर खुद पे काबू रख वो शंगुनम के वापस आने तक उस कार का पूरा लुत्फ उठाने का सोच लेता है। वहीं दूसरी तरफ मुरुनुगम की मलार विजय से फिर से मुलाकात होती है, जहां वो मलार विजय को अपना बनाने का ठान लेता है। इस तरह वो उसका हर जगह पीछा करने लगता है, मगर उसकी ये करतूत ज्यादा समय तक नहीं चल पाती। एक दिन मलार विजय उसकी इस करतूत से तंग आकर मुरुनुगम से बात करने पहुंचती है। यहाँ वो मुरुनुगम को उसे दोबारा पीछा ना करने की धमकी देती है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। असल में मलार विजय को मुरुनुगम कहीं न कहीं पसंद आने लगा था, मगर मुरुनुगम के नजरिए से उसकी ये प्रेम कहानी शुरू होते ही खत्म हो चुकी थी। खैर, कुछ समय बाद चिलम्मा मंदिर के लिए पैदल निकल रही होती है, इसलिए पन्नियार उसे कार में बैठने के लिए पूछता है, मगर चिलम्मा उसकी बातों को अनसुना कर देती है। वो कहती है, अगर आप खुद कार सीखने के बाद मुझे बैठने को कहोगे तो मैं खुशी खुशी कार में बैठ जाऊंगी। यहाँ पन्नियार भी ठान लेता है कि वो चिलम्मा की इच्छा को पूरी करने के लिए खुद कार चलाना सीखेगा, मगर पन्नियार को कार सीखने के लिए मुरुनुगम की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद हम मुरुनुगम को देखते हैं, जो पन्नियार को कार सिखाने की कोशिश करता है, पर मुरुनुगम की हर कोशिश पन्नियार को कार सिखाने में दिक्कत दे रही होती है। इस तरह पन्नियार की कार सीखने की इच्छा महज सपना रह जाता है और वहीं मुरुनुगम की हालत भी खराब हो चुकी थी। खैर, कुछ समय बाद पन्नियार को शंगुनम का कॉल आता है, जिसे देख पन्नियार और मुरुनुगम की हालत बुरी हो जाती है। उन दोनों को डर होता है कि
कि शंगुनम उन्हें जल्दी वापस आने की सूचना देने वाला है ताकि वो अपनी कार को वापस ले जा सके। मगर होता कुछ और ही है। यहाँ उन दोनों को मालूम पड़ता है कि शंगुनम की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, इस कारण वो कुछ और दिनों तक वापस नहीं आ पाएगा। अब ये सुन उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब अगले दिन जब पन्नियार कार सिखाने की इच्छा जाहिर करता है, तब मुरुनुगम उन्हें कहानी पढ़ाकर टाल देता है, जिसके बाद वो खुद कार लेकर गाँव में घूमने चल देता है। मगर बीच रास्ते में कार खराब पड़ जाती है। तभी सामने से गुजर रही मलारविजी की नजर मुरुनुगम पर पड़ जाती है और वो उसे फिर से पीछा करने के लिए बुरा भला कहने लगती है। यहाँ मुरुनुगम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद मुरुनुगम खुद को शांत कर मलारविजी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जैसा कि हमने बताया था कि मलारविजी को मुरुनुगम कहीं न कहीं पसंद आ गया था, इसलिए थोड़ी हिचक के बाद मलारविजी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इस पल के बाद से उन दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगती है। खैर, एक दिन गांव में पहली बार बस गुजरती है, जिससे पन्नियार को थोड़ा बुरा लगता है। असल में वो अब तक अपने कार के जरिए लोगों की मदद किया करता था, मगर बस के आने के बाद उसके गांव वालों को उसके कार की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। अब अपने मालिक की उदासी देख मुरुनुगम को अच्छा नहीं लगता, जिसके अगले ही पल वो कार को लेकर बस के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ मुरुनुगम का मकसद था कि वो बस वाले को दोबारा गाँव में न आने की धमकी दे सके, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी होता है। खैर, कुछ समय बाद उसे याद आता है उसे मलारविजी से मिलने जाना था, इसलिए वो कार को भगाते हुए उससे मिलने निकल पड़ता है। मगर तब तक मलारविजी अपनी बस में सवार होकर निकल जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद मुरुनुगम को मालूम पड़ता है मलारविजी अपने परिवार के संग कुछ समय के लिए दूसरे शहर जा रही है। मगर मुरुनुगम उससे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो कार लेकर सीधे मलारविजी से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ वो दोनों अकेले में कुछ समय बिताने के बाद एक फोटो स्टूडियो में यादगार तस्वीरें खिंचवाते हैं। वहीं एक रात बातों ही बातों में चिल्लम्मा ने बताया कि वो अपने कार पे उसका नाम लिखा हुआ देखना चाहती है। अब उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मुरुनुगम से कह के कार पर चिल्लम्मा का नाम लिखवाने लगता है। मगर जब ये बात चिल्लम्मा को मालूम पड़ती है, तब वो काफी गुस्सा होती है। असल में उनका कहना था कि वो जिस कार पर उसका नाम लिख रहे हैं वो कार उनकी नहीं बल्कि किसी दूसरे की है। मगर उसी रात चिल्लम्मा कार पर अपने नाम को देख खुश होने लगती है। इस सीन से हमें मालूम पड़ता है कि चिल्लम्मा सिर्फ बाहर से कठोर बनने की कोशिश करती है, मगर वो अपने पति की हर कोशिश को देख अंदर ही अंदर खुश थी। अब अगली सुबह पन्नियार के घर पर उनकी बेटी की फिर से दस्तक होती है। हर बार की तरह वो इस बार भी अपने पिता को बातों में फुसलाने आई हुई होती है, मगर इस बार उसकी बुरी नजर शंगुनम की कार पे होती है। खैर, दूसरे की कार होने की वजह से वो उसे भूलकर घर से रेडियो उठा ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुरुनुगम के बीच रास्ते में बस वाले से रेस होने लगती है, जहां बस वाला मुरुनुगम का मजाक बनाते हुए उसके कार के सामने से बस को गुजार ले जाता है। मगर इस पल के बाद कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां पन्नियार के घर पर शंगुनम की बेटी आती है। यहाँ उसकी बातों से मालूम पड़ता है कि शंगुनम की कुछ समय पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके बजाय वो अपने पिता के दिए हुए सामान को लेने आई थी। अब मुरुनुगम और पन्नियार शंगुनम की दी हुई हर जायदाद को उसके हवाले कर देते हैं, मगर वो कार वाली बात उससे छुपा के रखते हैं। पर चिल्लम्मा को ये सब ठीक नहीं लगता और वो पन्नियार को उसकी कार लौटा देने को कहती है। इसलिए बड़ी हिम्मत के बाद वो शंगुनम की बेटी को उसके पिता की कार की चाबी दे देता है। मगर शंगुनम की बेटी को कार की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो उस कार को पन्नियार के हवाले सौंपकर चली जाती है। इस तरह वो कार हमेशा के लिए पन्नियार की हो जाती है। तभी हम अगले सीन में एक बच्चे को देखते हैं जो कार की पहली सीट पर बैठने की जिद कर रहा होता है, मगर यहाँ उसे मुरुनुगम का दोस्त कहता है अगर वो उसे घर से 5 रुपए ला कर देगा तब वो उसे कार में बैठने देगा। इस तरह वो बच्चा खुश होकर पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पन्नियार ने ठान लिया था कि वो अपनी शादी की सालगिरह तक कार चलाना सीख जाएगा, ताकि वो चिल्लम्मा को खुद कार चला के उसे मंदिर तक ले जा सके। इसी कारण वो मुरुनुगम से उसे कार सिखाने में जल्दी करने को कहता है। मगर तभी मलारविजी मुरुनुगम से जिद करती है कि वो उसे अगले दिन कार में घुमाने ले जाए, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए तैयार भी हो जाता है। उसी रात मुरुनुगम जब सो रहा होता है तब पन्नियार उसके पास आकर उसे कार सिखाने की इच्छा जाहिर करता है। इस बार मुरुनुगम का दिल बहक जाता है, इसलिए वो मलारविजी के वादे को तोड़कर पन्नियार को कार सिखाने में लग जाता है। मगर समय के साथ मुरुनुगम को शक होने लगा था कि अगर वो पन्नियार को कार चलाना सिखा देगा तब उन्हें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए वो उन्हें कार सिखाने में बार बार हिचकिचाने लगता है।
यहाँ तक कि मलारविजी से लेकर गांव के कई लोग उस पे इसलिए तरस खाया करते थे क्योंकि वो खुद की कार नहीं बल्कि पन्नियार की कार को चलाया करता था। अब एक दिन जब मुरुनुगम पन्नियार को कार सिखा रहा होता है, तब वो गुस्से में पन्नियार से पूछता है कि आप कार सीखने के बाद मुझे कार से दूर करना चाहते हैं। मगर पन्नियार का दिल साफ होता है, इसलिए वो मुरुनुगम को विश्वास दिलाता है कि वो कार सीखने के बाद भी उसे ही कार चलाने देगा। अब पूरा विश्वास होने के बाद मुरुनुगम कार सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इस बार कार सीखते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कार एक जगह आकर रुक जाती है। अब कार की खराब हालत देख पन्नियार के दिल में डर सा बैठ जाता है, मगर मुरुनुगम उन्हें विश्वास दिलाता है वो कार को दोबारा से ठीक करके सब कुछ पहले जैसा कर देगा। इसी के साथ वो एक कार मैकेनिक को बुलाता है, मगर उस मैकेनिक की कड़वी बातें मुरुनुगम को पसंद नहीं आती। वो हर बात पर उसे बुरा भला कह रहा होता है। अब काफी मशक्कत के बाद कार फिर से बन जाती है, जिसके बाद हम मुरुनुगम को देखते हैं जो कार के साथ मलारविजी से मिलने पहुंचता है। यहाँ वो मलारविजी को कार में बैठाकर अपने सभी गिले शिकवे को दूर कर लेता है। अब एक रात जब मुरुनुगम और पन्नियार कार से घर वापस जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में उनकी कार फिर से खराब पड़ जाती है और कैसे भी करके वो गांव वालों की मदद से कार को घर तक पहुंचा लेते हैं। मगर उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उनकी कार की खराब होने वाली बात चिल्लम्मा तक ना पहुंचे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और चिल्लम्मा को सब कुछ मालूम पड़ जाता है। यहाँ चिल्लम्मा ज्यादा चिंता न करके कार को दोबारा ठीक करवाने को कहती है, जिसके बाद उसी कार मैकेनिक को दोबारा बुलाया जाता है। पर इस बार जब वो मुरुनुगम को फिर से बुरा भला कहने लगता है, तब पन्नियार को मैकेनिक पर गुस्सा आता है और वो उसे वहां से भगा देता है। अब मैकेनिक के जाते ही कार को ठीक करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पन्नियार की उदासी बढ़ जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद पन्नियार से मिलने उनकी बेटी फिर से आती है। इस बार वो अपने पिता को मुरुनुगम की करतूत बताती है, जहाँ उसने मुरुनुगम को उनकी कार में लड़कियों को घुमाते हुए देखा था। असल में जब मुरुनुगम मलारविजी से मिलने दूसरे शहर पहुंचा था, तब पन्नियार की बेटी को उसकी खबर मिल गई थी। अब इसी के साथ पन्नियार की बेटी पन्नियार से कहती है, इससे अच्छा ये कार आपने मुझे दे दिया होता। अब अपनी बेटी की बात सुन पन्नियार को झटका सा महसूस होता है। यहाँ उसका मुरुनुगम से सारा विश्वास उड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से वादा करता है कि वो कार को ठीक करवाने के बाद उसे सौंप देगा। मगर ये बात चिल्लम्मा और मुरुनुगम को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम पन्नियार के दामाद को देखते हैं, जो कार को चेक करने पहुंचता है। यहाँ उसकी कार स्टार्ट करने पे वो एक बार में चालू हो जाती है। ये देख पन्नियार को न चाहते हुए भी अपनी कार को उसके हवाले करना पड़ता है और इस तरह पन्नियार की कार सीखने की इच्छा अधूरी ही रह जाती है। अब हम फिर से उसी बच्चे को देखते हैं, जो काफी मेहनत के बाद 5 रुपए का जुगाड़ कर लेता है, लेकिन अपने सामने से उस कार को जाते देख वो रोने लगता है, क्योंकि उस कार के साथ उसका कार में बैठने का सपना अधूरा रहने वाला था। वही पन्नियार की मुरुनुगम से बातचीत बंद हो जाती है, क्योंकि उसने बिना बताए उस कार में लड़कियों को बैठाया हुआ था। मगर जल्दी मुरुनुगम को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो पन्नियार से माफी मांगकर अपने गिले शिकवे को दूर कर लेता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि पन्नियार अपनी कार की जाने से काफी दुखी रहने लगे थे, इसलिए मुरुनुगम उन्हें दोबारा अपनी बेटी के पास चलने को कहता है, ताकि वो कुछ समय के लिए अपनी कार को वापस ला सके। असल में मुरुनुगम चाहता था कि पन्नियार जी अपनी कार चलाकर चिल्लम्मा को सालगिरह पर मंदिर ले जा सके। अब इसीलिए पन्नियार गांव की उसी बस में सवार होकर अपनी बेटी से मिलने पहुंचते हैं, मगर पन्नियार की हर कोशिश पर उनकी बेटी कार देने से इनकार कर देती है। इस तरह वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। मगर इस बीच मुरुनुगम को पन्नियार का दुख देखा नहीं जाता और वो अकेले में उनकी बेटी से बात करने पहुंचता है, पर उसे यहाँ भी असफलता हासिल होती है। खैर, समय के साथ पन्नियार के संग मुरुनुगम भी दुखी रहने लगा था और जल्दी सालगिरह का दिन भी आ जाता है। ये पल उन सभी के लिए भावुक होता है, क्योंकि चिल्लम्मा का सपना पूरे करने की इच्छा महज सपना रह गया था। मगर तभी उनके आंगन में उनकी बेटी आती है। इस बार वो अपने साथ कार को भी लेकर आई होती है। असल में जिस दिन से ये कार उसके घर में आई थी, तब से उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो रही थी। वही कुछ समय पहले बीच रास्ते में उनकी कार अचानक से रुक गई थी, जिस कारण वो खुद मरने से बाल बाल बच पाए। अब वो उस कार को अपने पिता के हवाले कर वापस अपने ससुराल चली जाती है। वही कार के वापस आने से मुरुनुगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब हम देखते हैं कि मुरुनुगम उस कार को बड़ी मेहनत से दोबारा चालू करने में कामयाब होता है, जिसके अगले सीन में पन्नियार उस कार को खुद चलाते हुए चिल्लम्मा को मंदिर ले जाने लगता है।
इस तरह चिल्लम्मा और पन्नियार का सपना पूरा हो जाता है। अब ये कार उसी बच्चे के सामने से गुजरते हुए जा रही होती है और यहाँ हमें मालूम पड़ता है वो बच्चा असल में वही व्यक्ति था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसे उस दिन कार में बैठने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन इसके बाद वो खुद के दम पर आज अपनी खुद की कार को खरीद लेता है। इसीलिए पन्नियार की कहानी ने उसे कार खरीदने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मूवी का अंत होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।